औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर, हर गम, हर बीमारी अल्लाह ताला खैर में तब्दील करे, ढेरों ढेर खुशियाँ दे, बरकतें दे और अपनी रहमत की चादर ताने रखे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है दुरूद इब्राहिमी, लेकिन कुछ अलग अंदाज से। जैसे हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु और अहले बैत ऐसे हमारे लिए, जैसे कि इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी अजीज़ होती है, बल्कि अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ हमें आप सल्लल्लाहु और अहले बैत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है दुरूद शरीफ। आपको पता है हमारे कितने इश्यूज़ होते हैं डेली, वो इससे हल होते हैं। हेल्थ इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, मैरिज लाइफ के कोई इश्यूज़ है, बच्चों के हवाले से है। ये ऐसा मन्नत है ये कि मैंने जिन जिन को भी दिया है वो लोग कहते हैं कि 3 दिनों में हमारा काम हो जाता है। हालांकि उन्होंने नीयत ज़्यादा की होती है, लेकिन अल्लाह ताला के हुजूर दुरूद शरीफ ऐसे कबूल होते हैं जैसे आप यहाँ पढ़ते हैं फ़ौरन से ही अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाते हैं। आपने जिस मसले के लिए पढ़ा होता है, जिस मसले के लिए मन्नत मांगी होती है, वो ऐसे कबूल होती है गोया इधर आपने हाथ उठाया और उधर वो फ़ौरन कबूल हो गई। टॉपिक क्या है जी? आपने करना क्या है? आपने पहले नीयत बांधनी है कि ए अल्लाह मैं फ़लाँ फ़लाँ मसले के लिए कर रहा हूँ, या अगर आपके एक से ज़्यादा मसले हैं, हज़ार भी मसले हैं, तो आप एक नीयत उन के लिए बांध लीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके एक ही मन्नत से सारे मसले हल कर देगा। आपने क्या करना है? आपने नीयत करनी है दुरूद शरीफ पढ़ने की कि मैं, लेकिन शर्त ये है कि आप जितना पढ़ सकते हैं, अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा आपने ख़ुद पर बोझ नहीं डालना। अगर आप 1000 मरतबा पढ़ सकते हैं, 1000 की नियत कर ले, 3000 पढ़ सकते हैं, 3000 की कर ले, 5, 7, 10, 11, 21, 70,000, 1,15,00,000 जितना आप पढ़ सकते हैं, 1,15,00,000 तक ये जाता है, लेकिन अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा नहीं पढ़ना। दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त तो ये कि अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा नहीं पढ़ना। दूसरी शर्त ये है कि आपने डेज़ में डिवाइड करना है ये। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह लूँ कि 5,000 मैं 11 दिन में कंप्लीट करूँगी, ये मेरी मन्नत है कि इन ड्यूरेशन में ही मेरी मन्नत अल्लाह ताला कबूल फरमा दे। लेकिन 11 डेज़ के अंदर ही आपने वो 5,000 कंप्लीट करने हैं। लेकिन अगर आपको अपना पता है कि आपकी स्पीड भी नहीं स्लो, आप बिज़ी भी रहती है, रूटीन आपका इतना नहीं फ्री, आप 21 दिन में भी कर ले, वो महीने में भी कर ले, लेकिन उन ड्यूरेशन जो आपने सेट किया है उस ड्यूरेशन में ही आप अपनी काउंट कंप्लीट करेंगी। क्या करना है आपने? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिखाने के लिए यूँ कह लेती हूँ कि मैंने 5,000 मरतबा पढ़ना है 11 दिन में। जब मैं स्टार्ट करूँगी, आज से मैंने स्टार्ट कर लिया, मैं सुबह के टाइम फ्री थी, सुकून से एक जगह बैठ जाए, उठना नहीं, ना किसी से बात करनी है, बावज़ू बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। दुरूद शरीफ आप पढ़ लें, 100 मरतबा आपने पढ़ लिया, 200 पढ़ लिया। अब आपको कोई काम करना है, बेशक उठ जाए दुआ करके वो काम कर ले। अब आप शाम के टाइम फ्री थी, असर के टाइम फ्री थी, इशा के बाद फ्री थी। जब आपको पता चल गया कि इतने दिन में मैं 500 ही पढ़ सकती हूँ या 400 पढ़ सकती हूँ, अब आप जब इशा पढ़ के फ्री हो जाए, आपने वो काउंट अपने ज़हन में रखनी है कि आज मैंने 500 पढ़ा है। अब आपने क्या करना है? 2 रकात नफल नमाज पढ़नी है, और 2 रकात नफल नमाज जब आप नियत बांध ले, तो आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है। 3 मरतबा पढ़ ले, 5 मरतबा पढ़ ले, 7 मरतबा पढ़ ले। आपने वो पढ़ लिया। जब आप नफल से फ़ारिग़ हो जाए, दोनों रकअत में आपने यूँ करना है कि सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह इखलास पढ़नी है, 3, 5, 7, 10, 21 जितना भी आप हो सके। अब आपने दुआ करनी है जब नफल से फ्री हो जाए कि ए अल्लाह, मैंने आज के दिन में 500 दुरूद शरीफ पढ़ा है, ये मैं अपनी तरफ से हदिया करती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनके वसीले से जैसे खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो खातून जन्नत है, जो हमारी जन्नती औरतों की सरदार है, मैं उनको हदिया करती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। और जो मेरी ये रुकावटें हैं, जो मेरी मुश्किलात है, जो मेरी मन्नत है, ए मेरे मौला तू ये कबूल कर ले, या तू मेरे लिए मुश्किलात आसान कर ले, या ये मेरा अटका हुआ काम है ये कर ले। दिन में आप जितना पढ़ती है, इशा की नमाज के बाद ये 2 रकात नफल आपने पढ़ना है। फिर अगले दिन आपने वही रूटीन करनी है, 100 मरतबा पढ़ ले, 200 मरतबा पढ़ ले।
پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ 2 رکعت نفل ایسے پڑھنے ہیں۔ یقین کریں یہ بہت پاورفل عمل ہے۔ اور جب بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وسیلہ آ گیا، تو یوں سمجھ لے کہ آپ کے منہ سے وہ دعا نکلی ہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نا امید نہیں ہونا، کامل یقین رکھنا ہے خود پر، درود شریف پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور یہ جو مشکلات ہیں ان سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جس نے مشکل آپ کی زندگی میں ڈالی ہے وہ مشکلات سے کہیں گنا بڑا ہے۔ وہ مشکل دے گا تو ساتھ میں آسانی کا وعدہ بھی فرمایا ہے، لیکن انسان کی کاملیت پر ایمان کے پختہ ہونے کا ثبوت آپ نے دینا ہے۔ اس طرح خیال رکھیے گا، کل ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ٹاپک، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جو مسئلے ہوں آپ کے، میں نے واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیا ہے، مجھ سے اس پر کانٹیکٹ کرے۔ جو بھی اولاد جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے، جو غمگین ہے اللہ تعالیٰ ان کے غم کو خوشی میں بدل دے، جو خوش ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر خوشیاں دے، ان کی خوشیوں کو نصیب کرے۔ مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔